असम में विधानसभा का चुनाव है और शिल्पी नेहा तिर्की भी असम दौरे से वापस रांची लौट आई है। आखिर वहां से रिस्पांस कैसा मिला, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की है, बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र आपने कवर किया और कैसा रिस्पांस मिला है। देखिए, इस असम के चुनाव में एआईसीसी ने मुझे स्टार कैंपेनर के रूप में वहाँ पे असम में जिम्मेवारी दी थी और इस जिम्मेवारी के तहत वहाँ पे कई सारे विधानसभा का दौरा करते हुए मैंने चुनाव प्रचार किया। और मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि विगत 10 साल से जो बीजेपी की वहाँ पे सरकार थी उससे बहुत ही निराश है वहाँ की जनता, क्योंकि जो वादा करके वो आए थे उसमें से कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ। और अभी जब चुनाव का वक्त है तो वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार एक विशेष समुदाय को गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत ही पैनिक्ड लग रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है जो अलायंस यूपी अलायंस से लड़ रही है, कुनकी चौधरी जी, उस बहुत ही यंग हैं, मुझे लगता है एकदम जेंजी हैं और अब चुनाव लड़ रही हैं। तो मतलब हमारे जेंजी के लोग भी चुनाव में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी संकेत है। मगर उन लोगों को भी बहुत भला बुरा कह रहे हैं, उनके अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनका डर भय दिखा रहा है। और हमें लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में है वहाँ पे कांग्रेस। और बाकी 9 तारीख को मतदान है, तो मैं असम की जनता को विशेष रूप से निवेदन करूंगी कि एक साफ सुथरी सरकार को चुनने का काम वहाँ पे करे जो असम को एक अच्छी दिशा में ले जा सके। टी ड्राइव मजदूरों की काफी परेशानी है, ये कहा जाता है कि उन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। लगातार वो लोग एसटी का दर्जा मांग रहे हैं लेकिन अब तक नहीं मिला है। क्या लगता है पेच कहाँ फंस रहा है? देखिए, वहाँ के जो चाय बागान में काम करने वाले लेबरर्स हैं, उनसे अगर आप मिलेंगे तो आप जानेंगे कि निश्चित उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। मगर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब उनके लिए कई सारे नए नियम नीतियों को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज वहाँ पे चाय बागान में काम करने वाले लोगों को प्रोविडेंट फंड भी मिलता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी ख्याल रखी जाए। प्रोविडेंट फंड में भी आप देखेंगे वो कांग्रेस पार्टी ने ही वो नियम बनाया। पहले इतने ही मुझे लगता है इन एब्सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ये काम करते थे, जिसको देखते हुए वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने मैटरनिटी लीव का भी प्रोविज़न वहाँ के टी लेबरर्स के लिए किया। साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कानून बनाई गई जिसको वहाँ पे आज भी चाय बागान के लोग इसको स्वयं याद करते हैं और कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो शिक्षा हम लोगों के बच्चों को मिलता था ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी कुछ अलग करियर, चाय बागान के अलावा कुछ और करियर का राह चुन सके। आज विगत 10 साल में बीजेपी के सरकार ने 8000 स्कूल्स को बंद कर दिया, जिसमें कई सारे स्कूल आपकी चाय बागान क्षेत्र में पड़ते हैं। वहाँ के चाय बागान के लोग याद करते हैं कि कैसे एक समय था कि बिजली बिल जो है वो भी कंपनी देती थी, आर्थिक बोझ इनको कम पड़ता था। अब ये जो है बिजली बिल भी इनको स्वयं देना पड़ता है। 2 राशन मिलते थे कांग्रेस के समय, एक तो आपको सरकारी राशन मिलता था, दूसरा कंपनीज को भी दबाव था कि आपको राशन इनको देना है। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इतना ही नहीं, 10 साल में क्या हुआ मैं आपको बतलाना चाहूँगी। इन्होंने एक असम लैंड सीलिंग एक्ट है, बीजेपी सरकार ने विधानसभा में उसमें संशोधन लाते हुए, जैसे CNT SPT में संशोधन लाने का कोशिश किया था, इन्होंने ये नियम बना दिया है कि चाय बागानों में 20% जमीन को आप कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नतीजन क्या हुआ है कि कई सारे व्यापारी लोग वहाँ पे रिजॉर्ट्स, होटल्स, तेल उत्खनन के लिए उपयोग हो रहा है, वहाँ के लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। वहाँ के लोगों के वहाँ चाय बागान के अलावा कोई और उनके पास ज़मीन नहीं है। इनको कहा गया था माटी का पट्टा देंगे, वो इनको नहीं मिला है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो स्वयं वहाँ के लोग तुलना करते हैं कि कांग्रेस का शासन क्या था और आज यहाँ पे बीजेपी के शासन के अंदर हमारी क्या स्थिति है। बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और तरुण गोगोई वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त क्यों नहीं एसटी का दर्जा मिला? देखिए, मैं इसमें आपको कहना चाहूँगी, पहले तो आपको वहाँ पे भौगोलिक स्थितियों को भी समझना है। जो यहाँ जिन लोगों को बहुत जानकारी है नहीं, जो व्हाट्सएप चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, वही इस तरह का बयानबाजी भी करते हैं, खास करके बीजेपी के लोग। आप देखेंगे जो 200 साल 300 साल पहले यहाँ से लोग जो जाके वहाँ पे बसे, जिनको लेबरर्स के रूप में लेके गया, वो केवल झारखंड से नहीं थे, उड़ीसा से थे, छत्तीसगढ़ से थे, बंगाल के थे, झारखंड के भी थे।
और जब उन लोगों को वहाँ पे लेके गए तो वो चाय बागान में काम कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी आदिवासी थे, उसमें से कुछ आदिवासी थे, कुछ कुड़मी समाज के भी थे, कुछ आपके बंगाली समाज के भी थे, कई सारे ऐसे समाजों के थे। और मगर वहाँ पे क्योंकि उनको लेके गया तो उनको टी लेबरर्स या टी ट्राइब के रूप में सभी लोगों को वहाँ पे मान्यता दी गई। आज जब बात की जाती है उनको एसटी सूची में इंक्लूड करने के लिए, तो आप उन सभी लोगों को एसटी सूची में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? क्या ये संभव है? तो ये सब बहुत सारी पेच हैं इन चीज़ों में, मगर हमारे कांग्रेस पार्टी ने ऐसे 6 ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनको इंक्लूड करने के लिए वहाँ के राज्य सरकार से पारित करते हुए केंद्र सरकार में भी भेजा था। मगर मैं आपको बतलाना चाहूँगी, जो प्रोटोकॉल्स है, जो नियमों का आपको पालन करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से भी होके गुजरती है और फिर प्रेसिडेंट तक भी चीज़ें जाती हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कई सारे चीज़ों पे इसमें क्वेरी की थी और उसी वक्त हमारी सरकार फिर हटी वहाँ से और फिर बीजेपी ने अपना वहाँ पे असम में सरकार बनाया। तो इन चीज़ों के बारे में बीजेपी चर्चा नहीं करती है कि हमारा मंशा था, हमारा इंटेंशन, कांग्रेस का इंटेंशन साफ था, इसीलिए कई सारे अड़चनों को दूर करते हुए हम लोगों ने राह बनाया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तक चीज़ों को हम लेके गए। मगर बीजेपी की सरकार 10 साल में एक बार इसमें चर्चा तक नहीं की। और अब जब चुनाव निकट था और मालूम था हेमंता बिश्व शर्मा जी को कि चाय बागान के लोग हमसे निराश चल रहे हैं, उनकी वोट इस बार हमें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक समय था जो विश्वास करके उन्होंने वोट भी किया था इनको, मगर इस बार मालूम था कि इस बार उनको कोई सहयोग उनसे नहीं मिलने वाला है। 1 महीना पहले उन्होंने अपने कैबिनेट से ये घोषणा किया कि हम एक सदस्य का कमेटी बनाए हैं, इसमें एक सदस्य का कमेटी। बताइए क्या क्या गंभीरता है इस मैटर में कि उनको हम लोग एसटी सूची में इंक्लूजन करने के लिए वो रिपोर्ट देंगे। दूसरी चीज़ है कि 30 रुपया इंटरिम उनके 250 जो उनको वेजेस मिलता है उसमें 30 रुपया का हम बढ़ोतरी करेंगे। और साथ ही साथ क्या किया, 1 महीना पहले लगभग 6 लाख चाय बागान में काम करने वालों को 5,000 रुपया डीबीटी किया गया है उनके खाते में। और मैं आपको बतलाना चाहूँगी कौन सी पैसा है, पीएफ का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है। तो ये जो छल कपट है बीजेपी के लोगों का, सभी जगह वही करते हैं। इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि ये लोग कभी आदिवासी के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा, झारखंड में अलायंस की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वहाँ आप लोग अलग अलग चुनाव लड़े हैं, क्या लगता है किसको फायदा किसको नुकसान होगा, चूंकि आप वहाँ पर रह कर आई हैं? नहीं, ये कंक्लूड करना इस समय पे बहुत ही कठिन है और संभव नहीं है कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, ये समय ही बतलाएगा। मगर हम लोग केवल और केवल फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, विश्वास कर रहे हैं कि जो जनता चाहती है वहाँ पे ऐसे त्रस्त सरकार से मुक्ति पाने के लिए इनको विदाई देने चाहती है कि एक ऐसी सरकार आए। तरुण गोगोई जी को लोग बहुत याद करते हैं, वहाँ पे 15 साल उनका सबसे लंबा कार्यकाल था और उनके कार्यकाल में जितना विकास हुआ, जितने सभी जाति समुदाय को सम्मान मिला, उन चीज़ों को याद करते हुए चाहते हैं कि एक साफ सुथरी सरकार दोबारा से आए। तो हम लोग फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, सो विश्वास में है कि जो जनता एक अच्छा राह चुनना चाह रही है वो उनके लिए पॉसिबल हो सके। अच्छा, झारखंड में परिसीमन की चर्चा हो रही है, क्या लगता है कितनी सीटें बढ़ेगी, कितनी तैयार है सरकार? देखिए, अभी इसमें कह पाना मुश्किल है, जब तक मुझे लगता है प्रॉपर संसद से भी इन चीज़ों को मुझे लगता है 17 और 18 को एक स्पेशल सत्र बुलाया गया है। उस दिन में भी हम लोगों की टकटकी निगाह है कि क्या चीज़ें होती हैं, सेंसस किस तरह से संपन्न होता है, सेंसस के बाद हमारा पॉपुलेशन, खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन क्या क्या स्थिति रहता है, उन तमाम चीज़ों को देख के ही टिप्पणी कर पाना संभव होगा। अभी कुछ भी जल्दबाजी में कहना उचित नहीं होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है झारखंड में शुरू हो जाएगी, क्या कांग्रेस के जो बीएलए है वो पूरे तरीके से तैयार है? क्या उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा आने वाले समय में इसको लेकर? हमारे राज्य के प्रभारी आदरणीय राजू जी बहुत ही मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। लगातार उनके तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है जिला अध्यक्षों को, माननीय विधायकों को, कि अपने अपने विधानसभा में कैसे बीएलएस को प्रॉपर्ली ट्रेन करते हुए उन लोगों को इस कार्यक्रम के लिए तैयार रखना है। मैं आपको स्वयं बतलाना चाहूँगी कि अपने खुद विधानसभा में
5 प्रखंड में हम लोगों ने ये ट्रेनिंग कार्यक्रम किया था। बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, हम जैसे लोगों को भी ये चीज़ें इतनी कठिन लगी, जबकि मैंने 5 प्रखंडों में इन चीज़ों को संपन्न किया। मुझे लगता है जो वहाँ के हमारे लोग हैं उनके लिए काफ़ी कष्टदायक चीज़ होने वाला है, खास करके हमारे लोगों के पास कागज पत्तर बहुत सही तरीके से रहता नहीं है, बहुत पढ़ लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं गांव क्षेत्र के लोग। वैसे स्थिति में ये कार्य को जितने जल्दबाजी में कराने का प्रयास किया जाता है, ये जो प्रक्रिया है उसमें हमेशा मैंने सवाल उठाया है। मगर हम लोगों ने इन चीज़ों को भी देखा है कि बहुत सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए इलेक्शन कमीशन अपना जो प्रोसेस है उसको करती है। तो यही हम लोग अपने तरफ से कर सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं, ताकि कोई भी इस प्रक्रिया से, क्योंकि ये एक अडल्ट फ्रेंचाइजी एक बहुत समावेशी प्रक्रिया है, किसी को भी जो वैलिड है, जो उचित है, जो भारत का नागरिक है, 18 साल से ऊपर है, भले किसी जात या समाज का हो, वो अछूत वोटिंग की प्रक्रिया से ना रहे, ये कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी। जाते एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? कई चर्चाएं हो रही है, आपने भी सुना होगा। देखिए, हमारा झारखंड राज्य में गठबंधन की सरकार पूरे मजबूती से कार्य कर रही है, क्योंकि ये सरकार अलायंस की सरकार, गठबंधन की सरकार जनता ने चुना है, जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है और जनता ये विश्वास करता है कि ये पार्टी साथ आके हमारे राज्य के जो अधिकार हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर कर सकती है, जो अधिकार है वो इस राज्य को दिला सकती है। और हम अलायंस में जितने भी लोग हैं, अपने चीज़ों को एक बार सेकेंडरी रखते हुए अपने लोगों का निर्णय को सम्मान करना है और उनकी जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के लिए हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया है, उनको हम लोगों को पूरा करना है। तो देखिए, असम में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड कांग्रेस के कई मंत्री और वरिष्ठ नेता जो है असम दौरे पर थे, वापस रांची पहुंचे हैं और ऐसे में इनका कहना है कि वहां की जनता जो है अच्छा रिस्पांस दी है। लेकिन 22 तारीख को परिणाम आएंगे, तभी पता चलेगा कि वहां की जनता किसे अपना आशीर्वाद दी है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।